नमस्कार साथियों। आज मैं चर्चा करूँगा DLED थर्ड सेम मैथ। इंद्रेश कुमार साहू चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको DLED फर्स्ट सेम मैथ के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपके सारे टॉपिक करवा दिए थे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड सेम। तो थर्ड सेम में हमारा पहला अध्याय है अनुपात एवं समानुपात का। तो हमें अनुपात और समानुपात के बारे में पहले जानेंगे कि ये क्या कहलाता है। उसके सवाल किस प्रकार से हमारे DLED थर्ड सेम में पूछे जाते हैं। तो हमारा अनुपात कहेंगे जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहा जाता है। जैसे हम अब अथवा में दूसरी परिभाषा भी लाए हैं। जैसे अनुपात एक ऐसी संख्या है जो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को बताती है, जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितनी गुना कम या अधिक है। यहाँ पर कम या अधिक है। जैसे हमारा है चिन्ह का अनुपात। देखेंगे पहले चिन्ह का अनुपात क्या है कि दो राशियों a तथा b अनुपात a को b से भाग देने पर प्राप्त होता है। a से हम b में जब भाग देंगे जो प्राप्त होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, अनुपात। ऐसे हम a/b या a अनुपात b के रूप में लिखा जाता है। ऐसे हम a अनुपात b पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? a अनुपात b पढ़ते हैं। ठीक। तो अनुपात का चिन्ह क्या कहलाता है? जी हम जब दो बिंदु हम रख देते हैं तो इस चिन्ह को हम अनुपात कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुपात के प्रकार कि अनुपात कितने प्रकार का होता है। पहला हमारा है सरल अनुपात। इसका हम नाम ही से समझेंगे कि सरल तो हुआ कि छोटी से छोटी संख्या हमारी अनुपात में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? सरल अनुपात कहेंगे। जैसे है परिभाषा कि यह किसी अनुपात के दोनों पद आपस में क्या हों, सहअभाज्य हों। तो ऐसे अनुपात को हम क्या कहेंगे? सरल अनुपात कहेंगे। सहअभाज्य मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ कॉमन ना आए। जैसे हमारा एग्जाम्पल था कि 2:3, तो ये क्या है? हमारा सरल अनुपात कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2:3 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हमारी संख्या सरल अनुपात के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अनुपात। तो दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफलों तथा अंतिम पदों के गुणनफलों से बने नए अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। मतलब इसको ध्यान से समझो पहले आप कि दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व के पदों के गुणनफल करना है और अंतिम पदों का गुणनफल करना है। इससे जो अनुपात बनेगा उसे हम कहेंगे मिश्रित अनुपात। जैसे देखो ये हमारे दो अनुपात हैं, इसको हमें क्या करना है? मिश्रित करना है। तो हम पहले पूर्व पदों का गुणनफल करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, और फिर अंतिम पदों का गुणनफल करेंगे तो 5 तिया 15 होगा। तो हमारा 8:15 जो हमारा मिश्रित अनुपात कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रित अनुपात। ठीक है, इस प्रकार हम ये नोट के आधार पर लाए थे कि हमने ABCD हमने मान ली थी। इसको हम करेंगे, मिश्रित अनुपात ज्ञात करेंगे तो A का गुणा C में करेंगे, फिर C का X में करेंगे तो हमारा आएगा ACX। और फिर अंतिम पद देखेंगे तो BDY है, तो BDY लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा ACX बटे BDY। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रित अनुपात कहलाएगा। इसमें शायद कोई भी संख्या आ सकती है ए बी में जो हमारे हमने माना है चर पद जो हम क्या माने हैं? चर पद हमने माने हैं, तो यहाँ पर कुछ भी संख्याएं आ सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे विलोम अनुपात। मतलब विलोम अनुपात आप नाम ही से समझेंगे कि विलोम माना उल्टा होता है अनुपात, ऐसा अनुपात जो उल्टा हो। जैसे पढ़ेंगे किसी अनुपात के पदों को उलट देने पर जो नया अनुपात प्राप्त होता है उसे हम विलोम अनुपात कहते हैं।
जैसे हमारा है 5:7, इसके बाद हम विलोम करेंगे तो हमारा होगा 7:5 का अनुपात। ये क्या है? एक हमारा विलोमानुपात है। पद को हमने बदल दिया, जो हमारा विलोमानुपात कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे वर्गानुपात। तो किसी अनुपात को उसी के साथ मिश्रित करके नया अनुपात बनाया जाता है, उसे वर्गानुपात कहते हैं। मतलब जो अनुपात दिया गया है, जैसे हमारा दिया है 8:8 दिया है, तो उसी अनुपात से हमें क्या करना है? मिश्रित करना है। उसी अनुपात से मिश्रित करना है। और मिश्रित अनुपात आपको बता चुके थे कि पूर्व पद का गुणा और अंतिम पद का गुणा, जो इससे हमारा अनुपात बनेगा वो हमारा मिश्र अनुपात कहलाएगा। जब हम उसी से हम गुणा करेंगे तो हमें क्या आएगा? 8² अनुपात 9²। तो ये क्या हो गया? हमारा स्क्वायर आ गए, तो ये हमारा वर्ग अनुपात कहलाएगा, क्योंकि हमने उसी संख्या का उसी अनुपात से उसी अनुपात का मिश्रित बनाया है। तो ये हमारा वर्ग अनुपात कहलाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ अनुपात। यदि किसी भी भाई बहनों को यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि कोई टॉपिक आपको यदि समझ में न आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप इंद्रेश कुमार साहू चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे बीटीसी 3rd सेम की तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात क्या है जी पढ़ेंगे। यदि 4 हमारे अशून्य संख्याएं दी गई हैं ABCDD, तो ये हमारा समानुपात कहलाएगा। कब? तो ए जो हमारा डी होगा, जो ABC का क्या कहलाएगा? चतुर्थानुपात कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण मिलाए हैं कि 2:3 समानुपात 5:7। तो ये हमारा जो 7 है, जब हमारा चौथे नंबर में है, तो इसे हम कहेंगे चतुर्थानुपात। ठीक, अब पढ़ेंगे वित्तानुपात। वित्तानुपात क्या है? कि 3 अशून्य संख्याएं ABC वित्तानुपात कहलाएंगी। कब? जब ये हमारी जी कंडीशन बनेगी कि A/B = B/C। जब हमारी ये कंडीशन बनेगी तो हमारा जो वित्तानुपात कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आगे समानुपात। अब समानुपात क्या है? 4 राशियों में से जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी राशि और चौथी राशि के बराबर हो, उसे हम समानुपात कहेंगे। ये हमारा पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि अनुपात के बराबर हो तो समानुपात कहेंगे। इस बराबर के स्थान पर हम समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं, समानुपात का। तो A/B, जब हम 4 बिंदी लगा देते हैं तो ये हमारी 4 बिंदी जो होती हैं, ये हमारा समानुपात का चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सवालों को। अब देखते हैं सवाल कि DLED में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कैसे सवाल आते हैं। तो मैं मोस्ट सवाल आपके सामने लाया हूँ। तो हम देखेंगे सवालों पर। हमारा दिया कि 60 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर को सरल अनुपात में बदलिए। हमें बदलना है एक सरल अनुपात में। तो हम पहले 60 सेंटीमीटर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और 1 मीटर लिखेंगे। ठीक है, मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो लिखेंगे 60/cm सेंटीमीटर/1 मीटर। 1 मीटर को क्या करना है? सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम लिखेंगे 60 सेंटीमीटर/100 सेंटीमीटर। इसको हम देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट देंगे तो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, तो हमारा आंसर आएगा 3/5। इसको हम लिख सकते हैं 3:5। ठीक है, तो जो हमारा क्या कहलाएगा? सरल अनुपात कहलाएगा, क्योंकि इसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा सरल अनुपात कहलाएगा। तो हमारे DLED सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
हमारा अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। तो छोटी संख्या हमारी दी गई है कितनी, 12.5। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम तुरंत अनुपातिक राशि मान लेते हैं कि हमने मान लिया अनुपातिक राशि हमारी x है। जब इस x का गुणा हम करेंगे अनुपात पर गुणा कर देंगे तो हमारी छोटी संख्या निकलेगी 5x और बड़ी संख्या होगी 8x। ठीक है, बड़ा अनुपात हमारी बड़ी संख्या कहलाएगी, छोटा अनुपात संख्या छोटी संख्या कहलाएगी। अब हम देखेंगे हमारे सवाल में दिया था छोटी संख्या दी गई थी, तो हमारी छोटी संख्या दी गई 12.5 और यहाँ भी आगे छोटी संख्या कितनी 5x। इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये हमारी दोनों क्या छोटी संख्या दी गई हैं, दो संख्या बराबर हो जाएंगी। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हम 5 का भाग देंगे। क्यों देंगे भाग, इसका हम पक्षांतर करते हैं और चिन्ह पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यदि कोई संख्या प्लस में है तो वह माइनस में हो जाती है, कोई गुणा में है तो भाग में हो जाती है। हमारा जो 5 था वो भाग में था, सॉरी गुणा में था, तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। और 5 से हम ये काट देंगे तो हमारा आएगा 2.5। ये हमारा x का मान आया। और हमें निकालनी थी बड़ी संख्या, तो हमारी बड़ी संख्या थी 8x थी। तो हम 8 में x का मान रखेंगे तो 8 गुणा 2.5 होगा। अब हम गुणा कर देंगे तो 25 200, तो 20 हमारा बड़ी संख्या आ जाएगी। एक अंक बाद दशमलव लगा था तो हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आया था 25 200 और एक अंक बाद दशमलव था तो मैं दशमलव लगा दी, हमारा आया 20 संख्या। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। इस प्रकार से हम सवालों पर आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि BTC में कभी सवालों को शॉर्ट में नहीं लगाना है, हमेशा लॉन्ग सवाल ही आपको लगाने हैं, जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकें और एक भी नंबर आपके ना कटें और आपके 25 में 25 आने की संभावना बढ़ जाए। अब हम देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात दिया है कितना, 11:6। यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 7.5 है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। हमने अभी कहा था जो अनुपात दिए गए होते हैं तो हम तुरंत अनुपातिक राशि मान लेते हैं। तो हम मानेंगे अनुपातिक राशि x है, तो हमारी पहली संख्या निकलेगी 11x। इसमें जो हमारी x माना था उसमें हम अनुपात में गुणा करेंगे तो 11x निकलेगी एक संख्या और दूसरी संख्या हमारी 6x निकलेगी। ठीक, अब देखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा था कि यदि उन संख्याओं का बीच का अंतर, तो अंतर निकालेंगे तो होगा 11x माइनस 6x बराबर 7.5। ये हमारा घट जाएगा तो बचेगा 5x बराबर 7.5। अब x का मान निकालेंगे तो आएगा 1.5। हमारे x का मान आ जाएगा। और हमें निकालनी थी संख्याएं, तो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। जो हमारे x का मान आया वो हम इसमें रख देंगे तो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल आएगी। तो पहली संख्या 11x, x का मान रखेंगे और हम x इसमें गुणा कर देंगे तो 11 गुणा करेंगे 1.5 में तो हमारा आएगा 16.5। ये हमारी पहली संख्या हो गई। इस प्रकार हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे तो हमारी 9 हमारी दूसरी संख्या जाएगी। इस प्रकार से ये दो संख्या हमारी प्राप्त हो गई। अब हम बढ़ेंगे आगे सवालों पर। देखते हैं अगले सवाल कि किस प्रकार से सवाल और आते हैं। 5 पुस्तकों का मूल्य 60 है, 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। इस प्रकार से हमारे सवाल भी आते हैं और कुछ सिंपल सवाल हैं, तो थोड़ा हमें ध्यान देने की बात है। यदि हम सवालों में ध्यान दे लेंगे तो हमारे सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। तो हम पहले तुरंत मानेंगे कि 12 पुस्तकों का मूल्य हमारा x रुपया है। हम एक तरफ पुस्तक और एक तरफ मूल्य लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 5 पुस्तक 60 रुपये की आती हैं तो 12 पुस्तक क्या लिखेंगे कि x रुपये की आती हैं। तुरंत हम x लिख लेंगे। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ x लिखा हो उसी तरफ पहले हम तीर लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम उसी तरफ तीर लगाओ तो आखिर में इसके कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कैसा तीर लगाना है वो आपको समझना है। जब 5
पुस्तकें थीं तो 60 रुपये का मूल था। अब 12 पुस्तकें हैं तो क्या मूल ज़्यादा होगा, ज़्यादा आएगा। तो 5 से जब वहाँ 12 भी ज़्यादा है और 60 से यहाँ भी ज़्यादा आ रहा है। जब ज़्यादा है तो हम तुरंत नीचे की ओर तीर लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादा मतलब बराबर आ रहा है तो नीचे को तीर लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये तीर लग गया। ठीक, अब इसको हम लिखते कैसे हैं? जिस तरफ नोक होती है तीर संख्या को, उसे हम अंश में लिखते हैं, और जिस तरफ पूंछ होती है उसे हम संख्या को नीचे लिखते हैं। तो जिस तरफ तीर लगा 12, तो 12/5 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर x/60 लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, फिर करेंगे हम कैंची गुणा, तो हमारा आएगा 5x बराबर 12 × 60। ठीक, अब 12 × 60 आ गया। हमें x का मान निकालना था तो हम 5 का भाग कर देंगे, तो 5 कट जाएगा, 12 12 144। तो हमारा x का मान आ गया 144। x मैंने माना था 12 संख्याओं का, 12 पुस्तकों का मूल। ठीक, इसी प्रकार से हमारे दूसरे सवाल भी लाए हैं, इसमें भी आपको ध्यान से समझना है तो आपको सवाल बनने लगेंगे, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते हैं। हमारा था कि 8 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमारा सवाल था। हम पहले तुरंत मान लेंगे कि 12 आदमी x दिन में काम करेंगे। ठीक, तो हम एक तरफ आदमी और एक तरफ दिन लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 8 आदमी 14 दिन में काम करते हैं, 16 आदमी x दिन में काम करेंगे। ठीक, हमें यहाँ पर x लिख दिया। तो हमने कहा था कि सबसे पहले हमें जहाँ x है उसी तरफ पहले तीर लगा देना है, पहले कुछ नहीं करना, आखिर में इसके तीर लगा दूँ। अब दिक्कत होती है इस बारे में तीर लगाने की में, कि यहाँ पर तीर कैसे लगाएंगे। तो देखो अभी बिल्कुल आसान हो जाएगा, अब आपको समझना। जब 8 आदमी थे तो 24 दिन में काम कर रहे थे। ठीक है, आदमी बढ़े तो दिन क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, जब आदमी बढ़े तो क्या होगा, दिन कम हुए। यहाँ संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर घट रही है, तो क्या हो रहा है, विपरीत है, कम ज़्यादा है, विपरीत है। जब विपरीत होता है तो ऊपर को चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, उस वाले सवाल में क्या था, समान थे तो हमने नीचे तीर लगा दिया, इसमें विपरीत हो गया तो ऊपर ऊपर चिन्ह लगा देंगे, ऊपर की ओर तीर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे तीर लग गए। अब हमको क्या करना है, इनको संख्या लिखनी है। जिस तरफ तीर लगा होता है उस संख्या को हम अंश में लिखते हैं, तो 8/16 लिख देंगे, यहाँ पर x/24। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, अब कैंची गुणा। जब कैंची गुणा करेंगे तो 16x का x होगा, तो 16x बराबर 8 × 24। तो हम x का मान निकालेंगे, तो 8 × 24/16, इसको हम काट देंगे। जब ये ध्यान दिया, हम किसी भी अंश और हर को काटते हैं तो हमेशा एक ही पारी से काटते हैं। तो हम काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कट गया एक ही पारी। अब काटेंगे 2 एकम 2, 12 कट जाएगा, 24 12 बार। तो हमारा x का मान आएगा 12 दिन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम सवाल लगाते हैं। अब देखेंगे इस सवाल को कि एक थैली में 1 रुपये 25 पैसे 5 पैसे के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। कुल राशि हमारी इतने पैसे हैं, कितने, 2475 पैसे हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, कि हमारे बताना है कि जब सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी कितनी होगी। तो लिखेंगे संख्या के अनुसार सिक्कों का अनुपात क्या दिया था, 1:25:5 जी वाला था, और 1:2:3 जी वाला था। ठीक है, अब लिखेंगे मूल के अनुसार सिक्के का अनुपात क्या होगा, 100 पैसे हो जाएगा। जब 1 रुपये था, हम 1 रुपये को पैसे में बदल लिया, तो 100 पैसे हो गए। इसको गुणा कर देंगे तो 25 दिन 50 पैसे हो गए, 5 15 पैसे हो गए। ठीक है, ये हमारे इस प्रकार से पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए, हमारा अनुपात बन गया। ठीक है, अब हम तुरंत मानेंगे अनुपातिक राशि x, इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो 100x 50x और 15x, इन सबको हम जोड़ देंगे। हमारा टोटल दिया था कुल राशि 2475, इन सबको जोड़ेंगे तो 165 आएगा, बराबर 2475 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो हमारा 15 आएगा। ठीक है, हमारा x का मान कितना आ गया, 15 हमारा x का मान आ गया। अब हम लिख लेंगे कि 1 रुपये के मूल्य कितने थे, 1500 हो जाएंगे।
क्यों हो गए 1500? क्योंकि हमारे 100 पैसे थे। 100 पैसे में 15 का गुणा कर देंगे तो 1500 पैसे हो जाएंगे। इसी प्रकार 25 पैसे में कितने हो जाएंगे? तो 50 एक्स थे हमारे, तो 50 में 15 को गुणा कर देंगे, एक्स का मान रखे तो 700 पैसे हो जाएंगे। इस प्रकार 5 पैसे में 225 पैसे हो जाएंगे। ये हमारे पैसे बढ़ गए कितने कितने? 1500, 7500, 25 मतलब 225। इस प्रकार से हमारे रुपये की संख्याएँ बढ़ गए। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। यदि कोई भी वीडियो आपको यदि पसंद नहीं आती है, यदि कोई भी सवाल आपको पसंद नहीं आता है, तो जो कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मुझसे सवालों को पूछें। अब देखते हैं अब कि BED में D.ED में किस प्रकार से सवाल आते हैं। इस प्रकार से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। मैं इसमें आपके हर प्रकार के सवाल लाता हूँ चैप्टर से, कि जो जो सवाल मोस्ट हैं वो आपको पता चलते रहें। हमारा पहला अनुपात दिया है, पढ़ेंगे, यदि A/B बराबर दिया है 3/4 तथा B/C दिया है 2/3, तो हमें ABC ज्ञात करना है, A/B/C ज्ञात करना है। कितना सिंपल है, देखो पहले हम संख्या उतार लेंगे। A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 2/3। ठीक है, हमें इसको क्या करना है? मिलाना है। हमें करना है A/B/C का मान निकालना है। तो हमारा क्या, B कॉमन है, बीच में है। यहाँ पर B के मान क्या अलग अलग दिए, यहाँ पर B का मान 4 दिया है, यहाँ B का मान 3 दिया है। तो सबसे पहले इन B के मानों को समान करेंगे। तो हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर देंगे। इनके विपरीत का गुणा कर देते हैं। 4 का 2 दिया है तो हम यहाँ पर विपरीतों का गुणा कर देते हैं, 4 और 2 का। तो हमारा बनेगा अनुपात A/B बराबर 6/8, क्योंकि हम इसका गुणा कर देंगे तो 6/8 होगा। फिर गुणा कर देंगे 3 इसमें, तो हमारा 8/12 हो गया। तो B के मान हमारे क्या हुए? समान हो गए। अब हम आसानी से लिख सकते हैं A/B/C। तो लिखेंगे तो A का मान 6 आ गया, B का मान 8 है तो 8 लिख लिया, और C का 12 है तो 12 लिख लिया। इस प्रकार से हमारे आ गए 6:8:12। ठीक, इसको हम काट सकते हैं। और काटना कैसा? एक की पारी से काटना है। ठीक है, तो जो हमारा 2 की पारी से कट रहा है, तो 3:4:6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सवाल को, अगला सवाल देखेंगे कि किस प्रकार सवाल है। इस प्रकार सवाल मैं पीछे आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये सवाल मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको सवाल को दोबारा बता रहा हूँ कि 3 लिफाफों का मूल दिया 15 और 29 लिफाफों का मूल ज्ञात करना है। तो हम तुरंत मान लेंगे कि 29 लिफाफों का मूल है हमारा x। पहले हम लिफाफा लिख लेंगे और मूल लिख लेंगे। 3 लिफाफा 15 के आते हैं, 29 लिफाफा x के आए, तो हम जहाँ जिस तरफ x है पहला तीर तो हमें उसी तरफ ही लगा देना है। दिक्कत परेशानी आती है हमारी अगले वाले सवाल में कि वहाँ पर हम कैसे तीर लगाएंगे। देखो, जब हमारे 3 लिफाफा थे तो 15 रुपये के आ रहे थे, 29 लिफाफा हैं ज़्यादा रुपये के आएंगे, तो 3 से 29 ज़्यादा है या 15 से यही ज़्यादा आ रहा है, तो क्या ज़्यादा आ रहा है, समान है, तो हम नीचे को लगा देंगे तीर। ठीक है, तो हमारे तीर लग गए। अब हमें लिखना है कि संख्याएँ कैसे लिखी जाती हैं। बच्चे यहाँ पर भी गलत कर देते हैं संख्या लिखने में। समझेंगे, जिस तरफ तीर लगा रहता है उस संख्या को हम ऊपर लिखते हैं। तो 29/3 लिखेंगे बराबर x/15 लिखेंगे। इसके तुरंत गुणा करेंगे तो 3x बराबर 29 × 15, एक्स का मान निकालेंगे तो 135 आएगा। x बराबर 145, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, जिस भाई बहनों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिस भाई बहनों को यदि मेरी वीडियो पसंद, कोई भी सवाल यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को, इंदेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, जिससे आपको हर दिन मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।